हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जीएसटी में रजिस्टर्ड हर एक पर्सन को जीएसटी के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। यदि आप जीएसटी में एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। चाहे आप नील रिटर्न फाइल करें, चाहे टैक्स का पेमेंट आपको दिखाना है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो बेसिकली जो लोग रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं उनको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करनी होती है। वैसे तो जीएसटी में अलग अलग कैटेगरी के लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे QRMP स्कीम में कुछ लोग रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर्ड होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग ITR फॉर्म्स, जीएसटी के फॉर्म्स होते हैं जो उन्हें फिलअप करने होते हैं। तो हम इस वीडियो में एक रेगुलर पर्सन जो है GSTR 1 को किस तरीके से फाइल कर सकता है वो आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने जा रहे हैं। GSTR 1 बेसिकली ऐसे लोग फाइल करते हैं जिन्हें कि अपनी सेल जो है हर महीने की रिपोर्ट करनी होती है। तो यदि आप QRMP स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम में यदि आपने ऑप्ट किया है तो आपको GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है। और यदि आपने मंथली बेसिस पे ऑप्ट किया हुआ है, मतलब आप क्वार्टरली बेसिस पे ना करके यदि आप मंथली बेसिस पे यदि करना चाहते हैं तो आपको मंथली बेसिस पे GSTR 1 को फाइल करना होता है। तो यदि आप मंथली बेसिस पे यदि आप GSTR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो आपको किसी भी महीने की जो है रिपोर्ट आपको करनी है सेल, तो उसके अगले महीने की 11 तारीख तक आपको अपना GSTR 1 फाइल करना होता है। और यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं तो क्वार्टर एंड होने के बाद उसके नेक्स्ट मंथ में आपको 13 तारीख तक फाइल करना होता है। तो GSTR 1 में जैसे मैंने बताया कि आप जो कुछ भी सेल करते हैं आप उसको रिपोर्ट करते हैं, चाहे आप किसी B2B सेल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं या B2C सेल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो आप उसका भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और यदि आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा है तो उसका भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने ये जो मेरी इनवाइस है टैक्स इनवाइस, इसमें हमने एक ऐसी पार्टी को माल बेचा जिसे मिस्ट्रेस एग्रोविजन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब हमें क्या करना है कि इस सप्लाई को अपने GSTR 1 में शो करना है। तो हम किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी है, यहाँ पे GST जो आपने चार्ज किया है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसको किस तरीके से दिखाना है हम चलिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन इसको देख। तो सबसे पहले तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। तो आपको GSTR 1 फाइल करना है तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना, जो 23-24 ही रहेगा। क्वार्टर आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि आप जून के क्वार्टर का फाइल करना चाहते हैं, जैसे ये जो रिटर्न फाइल की जा रही है ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की जा रही है, मतलब इन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। तो यदि आप मंथली बेसिस पे करेंगे तो यहाँ मंथ जो है शो करेगा, ठीक है। तो हम क्वार्टरली बेसिस पे करने जा रहे हैं तो लेट्स से दैट कि हम जुलाई मंथ का कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यदि आपका जून वाला होगा तो आप जून वाला यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जून की ये GSTR 1 फाइल हो चुकी है इसलिए हम आपको जुलाई वाला ही करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ जुलाई आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे टैब ओपन होके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GSTR 1 के लिए टैब है और यहाँ पे आपका जो ITC वगैरह आता है ये GSTR 2A में आता है और फिर 13 तारीख के बाद इसमें अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे GSTR 1 को प्रिपेयर करें तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड करना है B2B इनवाइसेस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पार्टी का जो GST नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जो पार्टी है उसका GST नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो पार्टी का GST नंबर जैसे ही आप इंटर करेंगे उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है जो कि आपके इनवाइस से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनवाइस नंबर आपको वहाँ पे इंटर करना होगा। इनवाइस नंबर के बाद इनवाइस की डेट, यानी जिस डेट को आपने इनवाइस काटी है उसका डेट इंटर करना होगा। यहाँ पे टोटल इनवाइस वैल्यू आपको इंटर करनी होगी जो आपके इनवाइस में मेंशन होगा। तो टोटल इनवाइस वैल्यू आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे टोटल देखिए होता है 35,400। वो अमाउंट
अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर करना है, मतलब किस स्टेट में आप जो है माल को जो है सप्लाई किए हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी स्टेट आपका होगा आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, तो उसका इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि इन्होंने इस पार्टी को जो सप्लाई किया है वो इंट्रा स्टेट किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू इंटर करनी है। जिस जीएसटी रेट का आपने माल सप्लाई किया है उसका जो है उस रेट में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे 18% की जीएसटी रेट वाला माल यहाँ पे सप्लाई किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 18% का रेट यहाँ पे चार्ज किया गया है। ये जो 2700 है ये 99% के हिसाब से चार्ज किया गया है। तो आप अपने जीएसटी रेट जो भी होगा उसके ठीक सामने आप टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे इंटर करें। तो टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जो माल आप जितने पे बेच रहे हैं वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पे हम 30,000 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक टैक्स देखिए कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, 2700 आप अपने इनवाइस में भी देखेंगे तो 2700 आ जाता है। तो ये डिटेल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही सेव करेंगे फिर बैक जाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टी का आपने इनवाइस ऐड किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। यदि आपको और ज़्यादा पार्टी को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बैक पे चले आएंगे और यहाँ पे जब आप इनवाइस को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जनरेट समरी का एक ऑप्शन आएगा, वो आप जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद आप यहाँ से उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी आ जाएगा। जितनी भी इनवाइसेस आपने ऐड की रहेंगी वो पूरी इनवाइसेस यहाँ पे आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे इनवाइस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, और जो रेट वगैरह होगा वो कितना सीजीएसटी कितना एसजीएसटी आपका जो चार्ज हो रहा है वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आ जाएगा। इसके बाद अब आप जब नीचे की तरफ चले आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड पहले करना होगा आपको। ये समरी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला फाइल स्टेटमेंट आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ आपको फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। क्योंकि ये जुलाई का फाइल हो रहा है इसलिए अभी जुलाई का एक्टिव नहीं हुआ है, और लेकिन आप कोई भी मंथ का यदि करेंगे तो यहाँ फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप जो है आधार OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक EVC कोड जाएगा, वो कोड आपको इंटर करना है। फिर उसके बाद ये जो आपका GSTR1 है ये सबमिट हो जाएगा। तो यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे यदि आप GSTR1 को फाइल करते हैं तो GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है, लेकिन उसका जो इनवाइस है वो मंथली बेसिस पे आपको अपलोड करना होता है। तो जब आप मंथली बेसिस पे करते हैं तो आपको IFF ही यहाँ पे फाइल करना होता है। तो GSTR1 और IFF दोनों एक साथ ही होते हैं। तो यदि आप मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं तो GSTR1 ये फाइल होगा, लेकिन यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे तो IFF यानी इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी ये आपको मिलेगी, इसी के थ्रू आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी GSTR1 को फाइल कर सकते हैं, और इसके बाद GSTR3 भी किस तरीके से फाइल किया जाती है मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।